Hello everyone. In the last video lecture, we were discussing about work measurement. थोड़ा सा overview दें. Work measurement is basically one of the technique of work study, where we try to study a activity and try to bring some improvement or try to bring some new method. लेकिन इस जॉब को करने के लिए, वर्क स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, वी यूज टू टेक द हेल्प ऑफ टू टेक्निक्स, मेथड स्टडी and work measurement. In method study, we try to record the motions of doing any job. Motions means the body part used by the human being or the human resource, or the various movement of the machine and the raw material that has to be recorded. And that we have done with the help of chart, where we have discussed about the outline process chart, process flow chart, and the various other charts we have discussed, where the idea was that we try to record the steps and then we examine that is there any possibility that we are able to remove the any unrequired step that was done with the help of method study technique. In today's video, we will discuss about work measurement, where in the last lecture we have discussed about the basic concept about the work measurement, which means the study of time, the time taken by activity in completing a job. That means we have to record the time and then examination will be done by the manager that is there any possibility that we are able to reduce the time. So the concept was discussed in the last lecture. In this video lecture we will discuss the numericals, or we can say the calculation, that how the time has to be recorded, the standard time taken by a worker in completing the job. That we will take up in terms of numerical for the better understanding. In the last video lecture, we have discussed about the basic concept about work measurement. थोड़ा सा पीछे के बारे में हम आपको ओवरव्यू दे दें. वर्क मेजरमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक अंडर वर्क स्टडी. कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या प्रोडक्शन कंपनी में या सर्विस कंपनी में हम लोग कोई इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं कि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या पॉसिबल है कि कोई भी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करके हम उसमें इंप्रूवमेंट ला पाए, या फिर जो मेथड वहां पर पहले से इस्तेमाल हो रहा है उस मेथड को हम लोग न्यू मेथड से रिप्लेस कर पाए. ये कॉन्सेप्ट होता है वर्क स्टडी का. अब एग्जिस्टिंग मेथड को स्टडी करना, उसमें इंप्रूवमेंट लाना या मेथड को चेंज करना, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टू टेक्निक्स. पहली टेक्निक थी मेथड स्टडी, और जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेथड स्टडी में हम लोग एक तरह से मोशंस को स्टडी करते हैं. मोशंस मतलब कि द मूवमेंट ऑफ मशीन, द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कि हम लोग एक तरीके से जो भी एक्टिविटी, जो भी जॉब हो रहा है, उसमें जितने भी मोशंस इन्वॉल्व हैं, उन सबको एक सिंबल के जरिए, जिसमें 5 सिंबल हम लोगों ने इस्तेमाल किए थे, उनके जरिए हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे इसमें से कोई भी स्टेप को हम लोग हटा पाए. मतलब जो भी स्टेप्स हमारे अननेसेसरी हैं या ज्यादा टाइम ले रहे हैं, या उन स्टेप्स को हम लोग इजी कर पाए, या मशीन को हम लोग चेंज कर पाए. ऑल दिस थिंग कैन बी डन इन द मेथड स्टडी. कि जो भी मशीन को स्टडी करना, ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना, दैट कुड बी डन, एंड दैट वाज डन विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स दैट वी हैव टेकन अप इन द लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, प्रोसेस फ्लो चार्ट, टू हैंड चार्ट, ये सब डिस्कस किया था. दूसरी टेक्निक जो हमारी आती है वो है आपकी वर्क मेजरमेंट. कि पहली टेक्निक में मेथड स्टडी में हम लोगों ने मेथड को स्टडी कर लिया और मेथड को इंप्रूव करने का या चेंज करने का सोचा. दूसरी टेक्निक में जो भी मेथड इन्वॉल्व हो रहा है उसको हम स्टडी करें और ये जानकार करें कि इसमें कितना टाइम लग रहा है. मीन्स हम लोगों का एफर्ट ये होता है कि हम लोग
उस मेथड को स्टडी करें और उसमें कितना टाइम लग रहा है इसकी चीज को रिकॉर्ड करें। आइडिया ये है कि टाइम को रिड्यूस करना। आइडिया है कि किसी भी एक्टिविटी का जो जॉब का जो टाइम लग रहा है उस टाइम को कैलकुलेट करना, जिससे कि बाकी के एम्प्लॉय भी हमको उतने ही टाइम पर वो एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाए। अगर हमको एक स्टैंडर्ड टाइम मालूम पड़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग सारी एक्टिविटीज को प्रॉपरली शेड्यूल कर पाएंगे। तो स्टडी ऑफ टाइम विल बी टेकन अप इन वर्क मेजरमेंट। आप देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि हम लोग कुछ टाइम को कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं हम लोग ने। एक चीज में सुन लीजिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले स्टैंडर्ड हम लोग को निकालना है स्टैंडर्ड टाइम। दिस इज द बेसिक। किसी भी जॉब को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम को निकालने से पहले आप ये समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड टाइम कौन कैलकुलेट करेगा। स्टैंडर्ड टाइम मींस द टाइम टेकन बाय अ क्वालिफाइड वर्कर टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी सक्सेसफुली। मतलब जब एक क्वालिफाइड वर्कर किसी एक्टिविटी को सक्सेसफुली कंप्लीट करता है, द टाइम टेकन बाय अ क्वालिफाइड वर्कर विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर दैट जॉब। मतलब अब बाकी के एम्प्लॉय जो हैं वो इसी स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार उनको मेजर किया जाएगा। अगर मान लीजिए एक स्टैंडर्ड वर्कर, एक क्वालिफाइड वर्कर ने 5 मिनट लिए किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, तो बाकी के एम्प्लॉय को भी ये एज्यूम किया जाएगा वो 5 मिनट ही लें। जो 5 मिनट लेगा एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय को कहा जाएगा स्टैंडर्ड वर्कर। जो 5 से ज्यादा टाइम लेगा उसको कहा जाएगा स्लो वर्कर, और जो 5 मिनट से कम टाइम लेगा उसको कहा जाएगा फास्ट वर्कर। तो इस तरह से 3 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज भी हम लोग बना सकते हैं और उसी हिसाब से उनका वेजेस या सैलरी या इंसेंटिव भी डिसाइड कर सकते हैं। यहां पर मैंने एक चीज और यूज किया कि क्वालिफाइड वर्कर। हु इज अ क्वालिफाइड वर्कर? क्वालिफाइड वर्कर हमारा एक वो वर्कर है जो कि एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस है और कई सालों से सेम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जिसको काम करने का ढंग मालूम है। तो द टाइम टेकन बाय दैट क्वालिफाइड वर्कर विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर एनी एक्टिविटी, फॉर एनी जॉब। ठीक, अब ये कैलकुलेट करना है हमको स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए, पहले हमने दिया ऑब्जर्व टाइम। ऑब्जर्व टाइम मींस जब एक क्वालिफाइड वर्कर काम कर रहा है या फिर कोई एक एम्प्लॉय अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उस एक्टिविटी को स्टार्ट और एंड होने में जितना टाइम लगा उसको हम कहेंगे ऑब्जर्व टाइम। और ऑब्जर्व टाइम क्या होता है कि जो हमारा बेसिक और नॉर्मल टाइम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टैंडर्ड रेटिंग से और डिवाइड करेंगे ऑब्जर्व्ड रेटिंग से। स्टैंडर्ड रेटिंग मींस एक तरह से कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी, आउटपुट, और स्टैंडर्ड आउटपुट होता है 100। ठीक, और अगर एक स्लो वर्कर है तो वो आउटपुट दे सकता है 100 से कम, और एक फास्ट वर्कर है तो वो आउटपुट दे सकता है 100 से ज्यादा। तो अगर एक वर्कर मतलब एक एम्प्लॉय को हम एक एम्प्लॉय का हम स्टैंडर्ड टाइम, एक एम्प्लॉय का हम ऑब्जर्व टाइम निकाल रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि उस एम्प्लॉय ने उस एक्टिविटी को करने में कितना समय लिया। जो जितना समय लिया वो हो जाएगा नॉर्मल टाइम टेकन। और अगर उसने आउटपुट 80 दिया तो हमारा ऑब्जर्व रेटिंग 80% हो गया। फिर उसको हम मेजर करेंगे 80% मतलब 100 से, तो 100% हमारा स्टैंडर्ड है। जो उसका ऑब्जर्व रेटिंग निकला है वो 80 है, और नॉर्मल टाइम जो है वो हमारा 2 मिनट 3 मिनट जो भी आया वो है। तो ये इससे निकल सकता है हमारा ऑब्जर्व टाइम। दूसरी बात, नॉर्मल टाइम क्या है, जिसको हम लोग बेसिक टाइम या नॉर्मल टाइम भी कहते हैं। आप देख लीजिए, जो ऑब्जर्व टाइम निकाला, ऑब्जर्व टाइम इंटू ऑब्जर्व रेटिंग डिवाइड बाय 100, ये हमारा हो जाता है नॉर्मल टाइम। 100 क्या है? यही स्टैंडर्ड रेटिंग, इसी को तो 100 मानते हैं, मतलब 100 इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड। ऑब्जर्व टाइम नॉर्मल टाइम के लिए दूसरा फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि टाइम वर्कड, कितने टाइम उसने
काम किया इंटू ऑब्जर्व्ड रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। यहां पर हम नंबर ऑफ यूनिट्स को बेसिक मान रहे हैं कि जितना नंबर ऑफ यूनिट, मतलब उसने 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट बनाए। एक आदमी जो है, मान लीजिए 10 मिनट काम किया, तो 10 मिनट टाइम वर्कड, number of units produced is basically we can say 5 units, and observed rating, that means observed rating will be compared with the standard rating कि बनने थे 6 यूनिट, बना पाया 5 यूनिट, that means we can say 80 to 85% working has been done। ऑब्जर्व्ड रेटिंग की बार बार बात कर रहे हैं, तो देखिए ऑब्जर्व्ड रेटिंग स्टैंडर्ड टाइम अपॉन ऑब्जर्व टाइम इंटू 100, या यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑब्लिक शिफ्ट, मतलब यूनिट प्रोड्यूस पर शिफ्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड यूनिट प्रोड्यूस पर शिफ्ट, और लास्ट में आता है स्टैंडर्ड टाइम। यही निकालना है हमको। तो जो आपने नॉर्मल टाइम निकाला, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब कोई पैसा नहीं है। अलाउंसेस मीन्स the extra time given to the employee which the employee require due to the activity or the nature of activity in which he is engaged। मतलब एम्प्लॉय अपने आप में रेस्ट नहीं चाह रहा है, लेकिन आपने उसको ऐसी एक्टिविटी में एंगेज किया हुआ है कि वो एक्टिविटी जब एक परफॉर्म करता है तो उसके बाद उसको 2-3 मिनट का या 30 सेकंड का या 20 सेकंड का या 5 मिनट का आराम की जरूरत है। तो ये आराम भी, अलाउंसेस मीन द एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइम। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लें कि एक एम्प्लॉय ब्लास्ट फर्नर के आगे काम कर रहा। ब्लास्ट फर्नर जानते हैं, जहां पे आयरन स्टील का बहुत बड़ा एक भट्टा जैसा होता है, और वहां पे कहा जाता है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर पास जाके काम करेगा तो 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा वो रुक नहीं पाएगा। तो एक एम्प्लॉय गया, उसने 2 मिनट काम किया और वापस आया। जब वो वापस आया तो ये दूसरा एम्प्लॉय चला गया उसके पास काम करने के लिए, लेकिन जो पहला एम्प्लॉय वापस आया उसको फिर से जाना है, लेकिन उसको जाने के लिए उसको 3 मिनट का आराम चाहिए। मतलब इतना गर्म होता है वहां पर दैट ही रिक्वायर्ड टू गेट नॉर्मल इन नेक्स्ट 3 मिनट। तो 2 मिनट काम किया, 3 मिनट आराम किया, लेकिन ये आराम उसको अपनी अपनी वजह से नहीं चाहिए, जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसकी वजह से चाहिए। तो टोटल टाइम जो हो जाएगा इसका 5 मिनट हो जाएगा। नॉर्मल टाइम इज 2 एंड अलाउंसेस इज 3, दैट विल नॉर्मल प्लस अलाउंसेस इज नोन एज स्टैंडर्ड टाइम। अगर अलाउंसेस आपको ये परसेंटेज में दिया है तो नॉर्मल से मल्टीप्लाई करके निकल आएगा, राइट। अब इसको और अच्छा समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है, फॉर अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ वर्क, for a certain element of work, the basic time is established to be 30 seconds। basic time 30 सेकंड का है। if for 3 observation, 3 बार ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व रिकॉर्ड रेटिंग, ऑब्जर्व रेटिंग क्या है, 100 है, 115 है और 90 है, ऑन नॉमिनल स्केल ऑफ 100। 100 एक स्टैंडर्ड रेटिंग है, लेकिन जो ऑब्जर्व रेटिंग रिकॉर्ड की गई है वो 100 है, 115 है और 90 है। व्हाट विल बी द ऑब्जर्व टाइमिंग, ये निकालना है। तो नॉर्मल टाइम दिया गया है, स्टैंडर्ड रेटिंग 100 दिया है और ऑब्जर्व रेटिंग 110, 115 और 100 ये दिया गया है, 115 और 90। तो 3 बार, मतलब 3 हमको ऑब्जर्व टाइम निकालने होंगे इसमें। तो देखिए, दिस इज द solution that we can say। ऑब्जर्व टाइम इंटू ऑब्जर्व रेटिंग मल्टीप्लाइड, मतलब वही आपका फॉर्मूला यही है जो अभी ऊपर लिखा था हम लोगों ने, दिस।
कि बेसिक टाइम हमको दिया गया 30 सेकेंड, स्टैंडर्ड रेटिंग दिया है 100, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की रेटिंग 100 है, तो हमने पहला ऑब्जर्वेशन का 30 इंटू 100/30 सेकेंड आ गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमारा उसका था 115, तो ये आ गया 30 इंटू 100/115, 26। एफिशिएंसी बढ़ गई है ना, 115 हो गई। स्टैंडर्ड है 100, मतलब रिक्वायर्ड है 100, लेकिन उसने जो रेटिंग दिया है, जो आउटपुट दिया है, जो एक्टिविटी दिया है, वो 115 हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमारा नॉर्मल टाइम 26 हो गया, और ये कम हो गया तो नॉर्मल टाइम से बढ़ जाएगा। यहां 30 था, यहां 33 हो गया, राइट। तो दिस कैन बी द 3 ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट देखिए एक और, बहुत इजी है बिल्कुल, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। देखिए का सोल्यूशन भी है, भी दिखाते हैं। 10-hour वर्क मेजरमेंट स्टडी इन अ प्लांट रिवील द फॉलोइंग, मतलब 10 घंटे ऑब्जर्व किया गया किसी एक प्लांट में, तो उसमें यह मालूम पड़ा कि यूनिट प्रोड्यूस जो है वो 220 नंबर थे, 10 घंटे में 220 यूनिट बनते हैं। आइडियल टाइम जो है वो 20% है। आइडियल टाइम भी दे दिया गया यहाँ पे, मतलब खाली समय, मतलब कि अगर 20% खाली समय है तो 80% काम हो रहा है। ये भी तो मतलब हो गया कि जो भी टाइम है इसका नॉर्मल, उसमें 80% काम हुआ है। परफॉर्मेंस रेटिंग जो 120 है, अलाउंसेस 10% देने हैं ऑफ द नॉर्मल टाइम। डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम, हमको स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, मतलब ये स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए पहले हमको नॉर्मल टाइम निकालना पड़ेगा, और नॉर्मल टाइम के बाद हम उसमें अलाउंसेस को ऐड कर देंगे। और नॉर्मल टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग यहां पर ये इक्वेशन को इस्तेमाल करना है, ऑब्जर्व टाइम इंटू ऑब्जर्व रेटिंग डिवाइडेड बाय 100, राइट। और या फिर टाइम वर्क इंटू ऑब्जर्व रेटिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, क्योंकि यहां पर हमको नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस भी दिया हुआ है। लेट्स सी, थोड़ा सा इसको बिगर साइज में कर देते हैं सो दैट यू कैन व्यू इट प्रॉपरली। देखिए, ऑब्जर्व टाइम फॉर 220 यूनिट्स, वर्किंग टाइम माइनस आइडियल टाइम। वर्किंग टाइम हमारा था 10 घंटे, 10 घंटे में से 20% वो आइडल रहता है, मतलब कि 8 घंटे हमारा वर्किंग हो गया, या फिर इसको ऑब्जर्व टाइम भी कह सकते हैं। और 8 घंटे मतलब कि अगर उसको मिनट्स में कैलकुलेट करें तो हमारा आ जाएगा 8 इंटू 60 मिनट्स, 480 मिनट्स। तो ऑब्जर्व टाइम जो हो गया वो 480 मिनट्स हो गया। दैट मीन्स द वर्किंग आवर ऑफ अ एम्प्लॉय इन 10 आवर्स वॉज 480 मिनट्स। तो ऑब्जर्व टाइम पर मिनट कितना हो गया कि 480, और बनाए हमने 220, तो 2.18, कि एक यूनिट को बनाने के लिए 2.18 मिनट्स लगते हैं। तो देखते हैं फिर एक यूनिट, क्योंकि हम लोग ज्यादातर ऑब्जर्व टाइम जो निकालते हैं वो एक यूनिट का ही निकालते हैं, जबकि यहां पर तो 220 यूनिट दिए हैं, इसीलिए इन्होंने निकाला। तो नॉर्मल टाइम क्या होगा, ऑब्जर्व टाइम पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय परफॉर्मेंस रेटिंग। तो 2.18 इंटू 120 परफॉर्मेंस है, डिवाइड बाय 100, जो कि स्टैंडर्ड हो जाता है आपका। तो नॉर्मल टाइम आ गया 2.616 मिनट्स। अलाउंसेस दिए गए हैं इसमें 10%, 10% ऑफ नॉर्मल। तो 2.616 का 10% निकालिए, ये निकला, जो कि आता है 0.2616, और इसको नॉर्मल टाइम में हमने ऐड कर दिया तो 2.877 मिनट्स, ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम निकला फॉर दिस एक्टिविटी, राइट। वी टेक अप अगेन, हमारे ख्याल से ये बिल्कुल क्लियर है कि नंबर ऑफ आवर्स हमारे 10 है, यूनिट प्रोड्यूस 220 है, आइडल टाइम 20% है,
परफॉर्मेंस रेटिंग 120 है, अलाउंसेस हमारा 10% ऑफ द नॉर्मल टाइम। तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो ऑब्जर्व टाइम निकालते हैं वो पर यूनिट निकालते हैं, इसीलिए यहां पर भी हमने ये देखा कि 220 यूनिट बना तो रहा 10 घंटे में, तो 10 घंटे में 8 घंटे काम करता है, तो हर एक यूनिट को बनाने में उसको कितना वर्किंग टाइम लेगा, दैट कैन बी द ऑब्जर्व टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट, दैट हैज बीन डन। नेक्स्ट, द थर्ड एस्पेक्ट दैट वी टेक अप, अलग अलग चीजें हर एक न्यूमेरिकल में आपको मिलेंगी। द बेसिक आइडिया इज कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल समझ में आए। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर शिफ्ट of 10 hours duration with the following data. Observed time, सेम रिपीटेशन है इसका, लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए है। ऑब्जर्व टाइम पर मिनट 6 मिनट्स, रेटिंग फैक्टर 130 एंड टोटल अलाउंसेस इज 23, 1/3 ऑफ नॉर्मल टाइम। ये अभी हम लोगों ने किया था, उसी हिसाब से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस इटसेल्फ। नॉर्मल टाइम दिया, ऑब्जर्व टाइम दिया है, ये हमको 6 मिनट दिया है, 6 मिनट इंटू 130/100, आपको नॉर्मल टाइम निकल आया। अलाउंसेस 23 1/3 नॉर्मल टाइम का, वो 1.82 मिनट्स आ गया। स्टैंडर्ड टाइम, नॉर्मल टाइम में अलाउंसेस को हमने ऐड कर दिया, राइट। लेकिन हमसे मांगा गया था स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर शिफ्ट, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर शिफ्ट इन 8 आवर्स, है ना, इन 8 आवर्स, वो हम लोगों ने ये दिया। यहां पर 8 आवर विद द फॉलोइंग डेटा। यहां पे भी एक चीज एज्यूम कर लीजिए कि आइडियल टाइम जो है वो 20 है, आइडियल टाइम इज 20%, देन इट विल बी करेक्ट। ये 8 आवर्स आ गया, right? ये देखिए एक और, A manufacturing firm has conducted a time study of 10 cycles. इन्होंने 10 cycles लिखे ऑफ अ जॉब। The job has 5 element, 5 एलिमेंट है, मतलब एक जॉब जो है 5 एलिमेंट से वो कंप्लीट होता है। एंड टोटल एलिमेंट टाइम मिनट्स में फॉर ईच एलिमेंट एंड परफॉर्मेंस रेटिव आर एज फॉलोज, कंप्यूट द स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब पहले हम लोग एक की बात करते थे खाली, अब इन्होंने वही जॉब में कर दिया, 5 अलाउंसेस दिया गया है। देखिए ये गिवन है, एलिमेंट 5 दिए हैं, ये मिनट दिए हैं, ये रेटिंग फैक्टर दिए हैं। हमने हर एक एलिमेंट का नॉर्मल टाइम निकाल लिया, हर एक एलिमेंट का नॉर्मल टाइम निकाला, और उसको निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हमने जो हमारा ऑब्जर्व टाइम था मल्टीप्लाइड बाय रेटिंग फैक्टर, इन दोनों को मींस कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर 3, यू विल गेट द 4th कॉलम डेटा। तो दिस इज द नॉर्मल टाइम। और ये नॉर्मल टाइम को, क्योंकि जब एक एक्टिविटी 5 एलिमेंट से है तो हर एक एलिमेंट को कंप्लीट करने में इतना समय लग रहा, और फिर इन सारों को हम ऐड कर देंगे, इस नॉर्मल टाइम को हमने ऐड कर दिया, तो टोटल टाइम टेकन बाय ऑल द 5 एलिमेंट टू कंप्लीट द वन जॉब इज 21.92 मिनट्स। सिंपल हो गया। फिर स्टैंडर्ड टाइम आप जानते ही है, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस, और अलाउंसेस यहां पर दे रखे थे 30% होते हैं आपके नॉर्मल टाइम के। तो नॉर्मल टाइम 21.92 था, उसका 30% आपने निकाला, तो जो भी आएगा आपका उसको हम लोग कैलकुलेट करके यहां पर रख सकते हैं, वो हमारा अलाउंसेस हो जाएगा। दैट इज 1 प्लस अलाउंसेस भी कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। वन मोर अ गुड प्रॉब्लम, ये भी अच्छा है, थोड़ा सा और ब्रॉडली आपको दिखाएगा ये उसी चीज को जो अभी आपने किया है, उसी का एक थोड़ा सा और अच्छा। अ जॉब हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4, ये देखिए 4 एलिमेंट्स। वहां पर
10 साइकिल थी, यहां पर 5 साइकिल दिखाई गई, मतलब हर एक एलिमेंट को कंप्लीट करने के लिए 5 साइकिल है, साइकिल 1, साइकिल 2, 3, 4 एंड 5। और परफॉर्मेंस क्या है ये दिया गया है, और इसमें अलाउंसेस भी 20% का दिया गया है यहां पर। ठीक, 20% का अलाउंसेस भी दिया गया है। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या किया हम लोगों ने। वेरी सिंपल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, कंपटीशन में भी और रेगुलर एग्जाम्स में भी। मीन एक्चुअल टाइम, मीन एक्चुअल टाइम हमने क्या किया कि जितने भी साइकिल हैं 1.21, इन सबको हमने ऐड किया और 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा पांचों साइकिल का मीन निकल आया। तो हर एक एलिमेंट के पांचों साइकिल को ऐड करिए, 1.21 प्लस 1.36 प्लस 1.84 प्लस 1.45 प्लस 1.27 एंड डिवाइडेड बाय 5, यू विल गेट 1.426। इसी तरीके से हमने चारों एलिमेंट किए, इन चारों एलिमेंट को किया, परफॉर्मेंस रेटिंग आपको दिया था, तो मीन मतलब ये आपका आ गया टाइम, ऑब्जर्व टाइम मल्टीप्लाइड बाय परफॉर्मेंस रेटिंग, ये नॉर्मल टाइम निकल आया। जब नॉर्मल टाइम आपका निकल आया, उस नॉर्मल टाइम को आपने ऐड किया, तो आपको टोटल टाइम ऑफ अ जॉब निकल आया 7.119 मिनट्स। स्टैंडर्ड टाइम जानते हैं आप, अलाउंसेस 1 प्लस, सॉरी, नॉर्मल टाइम 1 प्लस अलाउंसेस, या फिर जब परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा। और ये आपका आ गया अलाउंसेस 8.542, ये आपका स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग द एक्टिविटी, डूइंग द होल जॉब, राइट। तो बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा बस। मतलब ये क्वालिफाइड वर्कर, स्टैंडर्ड वर्कर, ये क्या होते हैं, और बेसिक जो ये फॉर्मूलेज दिए गए हैं, इनको आप ध्यान में रखिए कि हमारा ऑब्जर्व टाइम क्या होता है, नॉर्मल टाइम क्या होता है, ऑब्जर्व रेटिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, अलाउंसेस क्या होते हैं, एंड द थिंग्स विल बी डन।